जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के नतीजे जो है वो आ चुके हैं और आज हम बात जो करेंगे इन नतीजों की उन 8 सीटों की जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम दिखा रही थी और साथ में इन 8 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा के दिग्गज नेता जो है वो कंटेस्ट कर रहे थे। राजौरी और पुंछ काफ़ी चर्चा का विषय था क्योंकि राजौरी और पुंछ में भाजपा को उम्मीद थी कि यहाँ पर भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उससे हटकर जो है वो चुनावी नतीजे आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजौरी पुंछ के अंदर कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और 8 में से केवल 1 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को जीत मिली है, जबकि 7 सीटें भाजपा जो है वो हार चुकी है। सबसे पहले राजौरी की बात करेंगे। राजौरी में कालाकोट सुंदरबनी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भाजपा के जो कैंडिडेट हैं रणधीर सिंह उनका नाम है, जिन्होंने लगभग 34,091 वोट लिए, 13,850 वोटों की लीड से जो है वो जीते हैं, जो कि भाजपा की झोली में सीधे तौर पर ये सीट कालाकोट सुंदरबनी की साफ तौर पर वो आ गई है। जबकि उनके ओपोजिशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे, उन्हीं के भतीजे थे यशवर्धन सिंह, उन्होंने भी 20,241 वोट लिए। इसके साथ हम आ जाते हैं नौशहरा सीट पर। नौशहरा सीट ना केवल जम्मू कश्मीर, ना केवल राजौरी पुंछ, बल्कि पूरे देश की इस सीट पर नज़र थी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक लंबे समय से रहे प्रेसिडेंट यानी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना चुनाव कंटेस्ट कर रहे थे और रविंदर रैना को यहाँ पर बहुत ही करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके मुकाबले में सुरेंद्र चौधरी थे। सुरेंद्र चौधरी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे, तो उन्होंने लगभग 7819 वोटों से जो है वहाँ पर भारी जीत जो है वो दर्ज की है सुरेंद्र चौधरी ने। और सुरेंद्र चौधरी ने कुल वोट 35,069 वोट जो है वो लिए हैं, जबकि रविंदर रैना को 27,250 वोट मिले हैं और 7819 वोटों से रविंदर रैना को उन्होंने पटकनी दी है, मतलब साफ तौर पर हराया है। अब रविंदर रैना की क्या कुछ लूप होल रहे, क्या कुछ नौशहरा के लोगों के साथ उनके मतभेद थे, वो लोगों ने इस चुनाव में साबित करके बता दिया कि रविंदर रैना चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों या कुछ भी हों, वहाँ के लोगों ने उन्हें नापसंद किया है, जो साफ तौर पर रविंदर रैना वहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा। अब इसके साथ सीधा चलते हैं राजौरी में। राजौरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सीट थी। अगर राजौरी विधानसभा की बात करें तो राजौरी विधानसभा में जनरल सेक्रेटरी भाजपा के विबोध गुप्ता वो चुनाव कंटेस्ट कर रहे थे और उनके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उनके मुकाबले में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी अलायंस सीट थी, इफ्तिकार अहमद थे वहाँ पर। इफ्तिकार अहमद का शायद ये पॉलिटिकल कैरियर नया उन्हें विधायक की जो है ये इस असेंबली की जो है वो टिकट वहाँ पर मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अपना दमखम काफ़ी अच्छा दिखाया और विबोध गुप्ता को भी यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। यानी जो राजौरी की सीट थी यहाँ पर 1404 वोटों से इफ्तिकार अहमद कांग्रेस के वो जीत गए हैं, जबकि बीजेपी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा विबोध गुप्ता को। ये आपको बताना चाहेंगे कि जो 28,923 वोट जो है वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने लिए, जबकि विबोध गुप्ता को 27,519 वोट मिले हैं। ये सीट भी साफ तौर पर भाजपा यहाँ से हार गई, जबकि रविंदर रैना और विबोध गुप्ता ये दोनों बड़े नेता थे भाजपा की तरफ से। और इसके साथ राजौरी के साथ हम चलते हैं सीधा थन्ना मंडी। थन्ना मंडी में जो है वहाँ पर तो काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा जो है वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जबकि वहाँ पर मुकाबला सीधा तौर पर मुजफ्फर इकबाल खान जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, बतौर फार्मर जज थे, उनके बीच में भाजपा का यानी मोहम्मद इकबाल मलिक का मुकाबला था। और तीसरे वहाँ पर पीडीपी के कैंडिडेट कमर हुसैन थे, जो ऑलरेडी पहले भी विधायक रह चुके हैं। यहाँ पर मुजफ्फर इकबाल खान को लोगों ने पसंद किया और मुजफ्फर इकबाल खान 31,134 वोट उन्होंने लिए और मोहम्मद इकबाल मलिक 24,552 वोट उन्होंने लिए और ये कमर हुसैन ने 20,145 वोट लिए और साफ तौर पर 6582 वोटों से जो है मुजफ्फर इकबाल खान
जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो वहाँ पर जीत गए। हालांकि किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से एफिलेटेड थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्होंने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वहाँ पर उनकी वो लगातार जो है वो नाराज़गी चल रही थी और वहाँ पर वो उन्होंने जीत दर्ज कर ली। अब इसके साथ राजौरी की एक सीट पर और चलते हैं, वो है बुदल विधानसभा क्षेत्र। बुदल में जुल्फ़िकार चौधरी जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनकी भी काफ़ी अटकलें और काफ़ी दमखम दिखाया था कि वो जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को छोड़कर उन्होंने भाजपा का दामन थामा और काफ़ी ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो काफ़ी वहाँ पर बारी हैं, लेकिन जनता ने उन्हें भी नापसंद किया, बल्कि वो उनके जो भांजा वहाँ पर जावेद इकबाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कंटेस्ट कर रहे थे, वो वहाँ पर जीत गए। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ 42,043 वोट मिले और जुल्फ़िकार अली, जो कि चौधरी जुल्फ़िकार अली फॉर्मर मंत्री भी रहे हैं बीजेपी के, उनको 23,135 वोट जो है वो मिले हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा 18,908 वोटों की बढ़त से जावेद इकबाल ने जीत दर्ज की। ये एक ऐतिहासिक जीत थी जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो आंकड़ा दिखाई देता है। अब इसके साथ ये रहा राजौरी की 5 सीटों का जो हमने आपको बताया कि कहाँ कहाँ भाजपा को नुकसान हुआ और कहाँ कहाँ जो है वो कौन कौन कैंडिडेट जीता है। अब सीधा तौर पर आते हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ पे। पुंछ भी काफ़ी चर्चा का विषय था। पुंछ के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, पुंछ हवेली, मेंढर और सुरंगकोट। सबसे पहले हम पुंछ हवेली की बात करते हैं। पुंछ हवेली में पैराशूट कैंडिडेट जो है वो भाजपा के अब्दुल गनी को जो है वो उतारा गया था, जो कि पहले कांग्रेस में थे और डीडीसी भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर क्या हुआ कि उनके मुकाबले में एजाज अहमद जान जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे, जो कि फ़ारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बेहद ख़ास माने जाते हैं, उन्होंने वहाँ पर जीत दर्ज की है। और मैं आपको जीत का आंकड़ा जो बताऊंगा कि उनकी लीड क्या रही है, 20,879 वोटों से जो है एजाज अहमद जान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन्होंने जीत दर्ज की, जबकि अब्दुल गनी को 20,928 वोट मिले हैं। और दूसरी तरफ एक एक्स विधायक भी जो लड़ रहे थे, शाह मोहम्मद तांत्रे, उन्हें भी 990 वोट जो है वो मिले हैं, यानी 9,090 वोट जो है वो उन्होंने भी लिए हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और एजाज जान वहाँ से हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत गए। इसके साथ अब आते हैं मेंढर। मेंढर एक काफ़ी चर्चा का विषय रहती है और मेंढर में जो चुनावी नतीजे आए हैं वो भी काफ़ी कमाल करने वाले नतीजे आए हैं। मेंढर में जावेद राणा जो कि काफ़ी दिग्गज नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के माने जाते हैं और इस बार उन्होंने एक बार फिर बहुत बड़ी मात्रा में जो है लीड लेकर जीत दर्ज की है। जावेद अहमद राणा तीसरी बार विधायक बने हैं, तीसरी बार उन्होंने जीत जो है वो दर्ज की है। 2 बार पहले भी वो विधायक रह चुके हैं और जावेद राणा ने 31,386 वोट लिए, जिसमें जो मुर्तज़ा अहमद खान है जो कि भाजपा की टिकट पर लड़ रहे थे, जो कि पहाड़ी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें 16,592 वोट मिले। यानी यहाँ पर सीधा सीधा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जावेद राणा को 14,794 वोटों की बढ़त से जो है इन्होंने जीत हासिल की है, जबकि मोहम्मद अशफाक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से इन्होंने 13,322 वोट लिए और डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक जो कि एक जिनकी सियासत में एक नई एंट्री थी, पहली बार कंटेस्ट इन्होंने चुनाव किया और 10,433 वोट इन्होंने भी लिए। तो ये था मेंढर का। मेंढर में भी भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में ये भी मेंढर की सीट पड़ गई। जबकि अब बात करते हैं सुरंगकोट। सुरंगकोट इसलिए बेहद खास था कि ऐसा माना जा रहा था कि सुरंगकोट की सीट जो है वो भाजपा जीत सकती है, लेकिन सुरंगकोट में भी कुछ पलटकर यानी कुछ हटकर सब कुछ सामने आया। जबकि वहाँ पर ये उम्मीदें थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का अलायंस थे, वहाँ पर अलायंस कैंडिडेट जो है मोहम्मद शाह नवाज़ चौधरी वहाँ पर चुनाव कंटेस्ट कर रहे थे। शाह नवाज़ चौधरी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, राहुल गांधी के बेहद खास माने जाते हैं और राहुल गांधी उनके चुनाव प्रचार में भी आए थे, वो कांग्रेस की तरफ से थे। और दूसरी तरफ भाजपा के जो दिग्गज नेता जिन्हें कहा जाता था महरूम सईद मुश्ताक बुखारी, जिनका इस दौरान ही निधन हुआ था, जो कि इस दुनिया से चल बसे, उनका मुकाबला साफ तौर पर देखा जा रहा था। और तीसरे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो थे चौधरी मोहम्मद अकरम। अब यहाँ पर मुकाबला जो देखा जा रहा था, जो चर्चा का विषय था, वो साफ तौर पर सईद मुश्ताक बुखारी और कांग्रेस के शाह नवाज़ चौधरी में देखा जा रहा था। हालांकि जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे मोहम्मद अकरम चौधरी,
वो भी पहले विधायक रह चुके थे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और उनकी नाराज़गी थी कि उन्हें टिकट जो है वो वहाँ पर नहीं दिया गया। उन्होंने ये ठानी कि मैं जो चुनाव है वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करूंगा। लेकिन हैरान करने वाले आंकड़े जब सामने आए कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चौधरी मोहम्मद अकरम जो है वो सुरंगकोट से जीत के उन्होंने काफ़ी अच्छी मतलब कि वहाँ पर प्रदर्शन किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा उन्होंने 34,201 वोट लिए, जबकि मुश्ताक अहमद जो बुखारी हैं उन्होंने 23,773 वोट लिए। मोहम्मद शाहनवाज 25,350 वोट लिए। और ये सीट भी सीधे सीधे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी मोहम्मद अकरम की झोली में साफ तौर पर चली गई। ये था राजौरी पुंछ का आंकड़ा। कहीं ना कहीं भाजपा को काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि इन दोनों खित्तों में यानी जो पीर पंचाल खित्ता है यहाँ पर 8 सीटों पर जो पहाड़ी समुदाय कि जो है वो काफ़ी संख्या में लोग थे। और भाजपा ने एक दांव खेला था कि क्योंकि जब से रिजर्वेशन में जो है वो पहाड़ियों को लाया तो यहाँ पर उम्मीद थी भाजपा को कि यहाँ पर सीटें जो है वो निकल सकती है। हालांकि इन 8 सीटों में से केवल एक ही सीट जो कि भाजपा की झोली में गई वो गई है कालाकोट सुंदरबनी। वहाँ पर लोगों ने भाजपा पर जो है अपना विश्वास जताया है और बाकी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर हार गई है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि बड़ी शॉकिंग जो ये था भाजपा के लिए, जो सबसे बड़ा झटका था कि प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और विबोध गुप्ता दोनों सीटें जो है वो हार गई, एक नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, दूसरे राजौरी विधानसभा क्षेत्र से। तो ये था आज चुनावी नतीजे खित्ता पीर पंचाल। हालांकि जो फाइनल आंकड़े आए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस ने भी ली है इंडिपेंडेंट, और ये तमाम तरह के भाजपा ने भी। बहरहाल साफ तौर पर मोटा मोटा अगर देखा जाए तो सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की अलायंस सरकार जो है वो बनती दिख रही है। जबकि महबूबा मुफ्ती PDP ने पूरे जम्मू कश्मीर में केवल 2 सीटें हासिल की हैं, तो उसका भी मानना है कि वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ जाएंगी। तो अब देखना यह है कि कब ये फाइनली जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री है वो किसे चुना जाएगा। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है वो उमर अब्दुल्ला जो है वो होंगे। तो ये थी चुनावी चर्चा, और लगातार आप द पब्लिश मिरर के माध्यम से ये देख रहे थे कि किस तरीके से इन चुनावों में लगातार हम प्रॉपर अपडेट आपके लिए कर रहे थे। और आज भी सुबह से आप देख सकते हैं कि जहाँ से भी चुनाव के रुझान आ रहे हैं वहाँ से हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाता और हमारी टीम्स जो है वो प्रॉपर ये अपडेट्स जो है वो दे रही थी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी जो है वो 29 सीटों पर सिमट गई, अभी 29 पे आगे चल रही थी। और साथ में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि साफ तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो